दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो न केवल सबसे ज़्यादा स्मगल की जाती है बल्कि दुनिया का सबसे अनोखा और मिसअंडरस्टूड क्रिएचर में से एक है। इसकी बॉडी रेप्टाइल जैसी दिखती है लेकिन है वो एक मैमल जिसका टंग उसकी बॉडी से भी ज़्यादा लंबी होती है और वो खुद तो हार्मलेस है लेकिन इंसान की वजह से विलुप्त होने के बहुत करीब। ये जानवर है पेंगोलिन्स और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सभी 8 पेंगोलिन प्रजातियों के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर पेंगोलिन है क्या। पेंगोलिन को कई लोग गलती से रेप्टाइल भी कहते हैं पर सच ये है कि ये एक मैमल है। हम इंसानों जैसे गर्म खून और ये अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। पेंगोलिन के पास केराटिन की बनी हुई स्केल्स होती है जो कि हमारे नाखून और बालों के जैसे ही मटेरियल से बनी होती है। ये दुनिया के सिर्फ एकलौते ऐसे मैमल्स हैं जिसके पास स्केल्स होती है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन पेंगोलिन के पास एक भी दांत नहीं होते पर इनके पास सुपर स्टिकी और लंबी जीभ जरूर होती है जिससे ये कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं और सीधा अपने पेट में डाल लेते हैं। जब पेंगोलिन्स को खतरा महसूस होता है तो ये अपने आप को एक टाइट बॉल के जैसी गोल कर लेती है और इसकी स्केल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इवन टाइगर के पंजे भी इन्हें तोड़ने में फेल हो जाते हैं। पेंगोलिन की वजन लगभग 1.5 kg से लेकर 35 kg तक हो सकते हैं। ज़्यादातर पेंगोलिन अकेले रहना पसंद करते हैं। सभी प्रजातियों में अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। कुछ पेड़ में रहते हैं, कुछ ज़मीन में गड्ढा खोद कर रहते हैं। पेंगोलिन का साइंटिफिक ऑर्डर है फोलिडोटा। ये मैमेलियन ग्रुप प्री हिस्टोरिक ज़माने से हैं। कुछ फॉसिल्स तो इयोसीन ईरा यानी कि आज से करीब 50 मिलियन साल पहले तक के मिले हैं। साइंटिस्ट पहले इनको आर्मडिल्लो, एंटीएटर या रेप्टाइल से कंपेयर करते थे लेकिन जेनेटिक रिसर्च ने प्रूव किया कि ये एक अलग और यूनिक ग्रुप है। अब बात करते हैं हर एक प्रजाति के बारे में। पेंगोलिन की सिर्फ 8 प्रजातियां ही पाई जाती है, 4 एशिया में और 4 अफ्रीका में। हर प्रजातियों का अपना अलग रंग, साइज, बिहेवियर और हैबिटेट होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 4 एशियन पेंगोलिन से। ये चारों पेंगोलिन जीनस मैनिस के ही अंदर आते हैं जिनमें सबसे बड़ा पेंगोलिन है इंडियन पेंगोलिन। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पेंगोलिन और एशिया के लार्जेस्ट पेंगोलिन प्रजाति है। ये है भारत के एक अनोखा और शाय क्रिएचर इंडियन पेंगोलिन। लोकल लोग इसे स्केली एंटीएटर भी कहते हैं। ये शांत और चुपचाप रहता है लेकिन इसकी ज़िंदगी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है सरवाइव करने के लिए और बचे रहने के लिए। इंडियन पेंगोलिन की लंबाई 65 से 75 सेंटीमीटर और वजन करीब 10 से 16 kg तक होती है। ये कलर में ब्राउनिश स्केल जिसमें पीले रंग की मार्जिन होती है और स्केल के बीच में बाल जैसे ब्रिस्टल्स होते हैं और इनकी पूंछ मोटी और मस्कुलर होती है। इंडियन पेंगोलिन ब्रोइंग स्पीसीज है जो ज़मीन में गड्ढा खोद कर रहता है। ये नॉकटर्नल नेचर के होते हैं जो कि रात के अंधेरे में चींटी और दीमक ढूंढने निकलते हैं जो कि इसके मेन फूड भी होते हैं। इसकी जीभ 40 सेंटीमीटर तक लंबी और चिपचिपा होती है। इंडियन पेंगोलिन 65 दिन के प्रेगनेंसी रहने के बाद अधिकतर एक ही बच्चे को जन्म देती है। जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने पाउच में रखते हैं वैसे ही माँ पेंगोलिन अपने बेबी पेंगोलिन को पीछे उठाकर घूमती है। ये टेरेस्टेरियल स्पीसीज है और ग्राउंड पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अधिकतर सूखी जंगल में, स्क्रब लैंड्स में, ओपन कंट्री और कभी कभी खेतों के आसपास भी मिलते हैं। इंडियन पेंगोलिन इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन को इंडिया में शेड्यूल 1 स्पीसीज के अंदर प्रोटेक्शन मिला है। फिर भी पोचिंग और इलीगल ट्रेड इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके स्केल्स चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में बिना साइंटिफिक प्रूफ के यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसे IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया। ये था इंडियन पेंगोलिन, एक साइलेंट वॉरियर जो खुद तो किसी को कुछ नहीं कहता लेकिन खुद पर होने वाला जुल्म से हर वक्त लड़ता रहता है। अब चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट में जहाँ एक और इंडेंजर्ड पेंगोलिन रहता है जिसका नाम है सुंदा पेंगोलिन। ये एक आर्बोरियल एक्सपर्ट है और पेंगोलिन की ट्री क्लाइंबर के क्लब का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर भी है। सुंदा पेंगोलिन को सुंदा पेंगोलिन और मलायन पेंगोलिन भी कहा जाता है। इनके शरीर की लंबाई 40 से 65 सेंटीमीटर और इसकी पूंछ की लंबाई 25 से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन 4 से 7 kg तक होती है।
इनकी पूंछ प्रीहेंसाइल यानी कि चीज़ों को पकड़ने में मदद करती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन भी है। सुंदर पेंगोलिन की स्केल्स इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन के तुलना में छोटी और गहरे ग्रे और ब्राउन कलर की होती है। इनकी बॉडी सिलेंडर होती है, जो कि इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती है। सुंदर पेंगोलिन भी नॉक्टर्नल पेंगोलिन है, पर ये अधिकतर आर्बोरियल यानी अपना अधिकतर टाइम पेड़ों पर ही बिताते हैं, और ये आर्बोरियल चींटी और दीमक को खाने में स्पेशलाइज हैं। ये अपनी लंबी पूंछ इस्तेमाल करके पेड़ों की डाली से लटक कर बंदरों जैसी एक डाली से दूसरी डाली में जाने इस्तेमाल करती है। जैसे इंडियन पेंगोलिन ग्राउंड बेस्ड हैं, वैसे ही ये पेड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं। सुंदर पेंगोलिन 90 से 120 दिन तक की प्रेगनेंसी के बाद सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देती है। फीमेल सुंदर पेंगोलिन अपने बच्चे को गड्ढे या खोखले पेड़ों में छिपा कर रखती है, और जब कहीं जाना हो तो अपने पूंछ और पीठ पर लाद लेती है। सुंदर पेंगोलिन को कई बार गांव के नज़दीक भी देखा जाता है, क्योंकि वहां चींटियां और दीमक आसानी से मिल जाती है। ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, प्लांटेशन और सेकेंडरी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सुंदर पेंगोलिन दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मगल किए जाने वाले मैमल्स हैं, जिसे हर साल हज़ारों की तादाद में साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के अक्रॉस स्मगल किया जाता है। हैबिटेट लॉस भी एक मुख्य कारण है इनकी पॉपुलेशन कम होने में, क्योंकि प्लांटेशन और लॉगिंग फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है। और अब ये IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। सुंदर पेंगोलिन ने ट्रीज़ को अपना घर बना लिया है, लेकिन हम इंसान ने इसे अपनी लालच के जाल में फंसा दिया। ये आज दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड मैमल के रूप में जाना जाता है। ये अजीब सा ट्रेजेडी आयरनी है कि एक शर्मीली और हार्मलेस जानवर काला बाजार का बादशाह बन गया। अब चलते हैं हिमालयाज़ के पहाड़ों की तरफ, जहाँ एक छोटा, शर्मीला और क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति रहता है, चाइनीज़ पेंगोलिन। ये वो प्रजाति है जिसका इतना शिकार हुआ कि ये दुनिया के सबसे इंडेंजर्ड पेंगोलिन बन चुकी है। चाइनीज़ पेंगोलिन की लंबाई 50 से 60 सेंटीमीटर तक और वज़न 3 से 7 केजी तक होती है। इसकी स्केल्स की कलर भूरे से सुनहरे रंग तक होती है। इसके सर और नाक छोटी होती है, पर इसकी स्केल ज़्यादा कॉम्पैक्ट और शाइनी होती है, जो इन्हें सभी प्रजातियों से अलग बनाती है। इसकी पूंछ सुंदर पेंगोलिन और फिलीपीन पेंगोलिन से छोटी होती है। चाइनीज़ पेंगोलिन भी नॉक्टर्नल होते हैं, जो रात में चींटियों और दीमक के साथ साथ लार्वे को भी शिकार करते हैं। चाइनीज़ पेंगोलिन भी ज़मीन में गड्ढा खोदकर अपना घर बनाते हैं। इनके गड्ढे 3 से 5 मीटर गहरे हो सकते हैं। ये इंडियन पेंगोलिन से भी ज़्यादा शर्मीले होते हैं। गांव वालों का कहना होता है कि ये कभी कभी ही दिखाई देती है। चाइनीज़ पेंगोलिन 70 से 80 दिनों की प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादातर एक ही बच्चे को जन्म देती है। इंडियन पेंगोलिन की ही तरह चाइनीज़ पेंगोलिन भी अपने बच्चे को अपने पीठ पर कैरी करते हैं, पर ये इंडियन पेंगोलिन की तरह प्लेन्स में नहीं रहती। ये थोड़े ज़्यादा हिली और जंगली रीजन में मिलते हैं। चाइनीज़ पेंगोलिन हिमालयन फुटहिल्स, नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, सदर्न चाइना, वियतनाम और ताइवान के हिली फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और गांव के नज़दीक खेतों में पाए जाते हैं। चाइनीज़ पेंगोलिन एशिया के सबसे ज़्यादा स्मगल किए जाने वाले पेंगोलिन में से एक है। इसके मांस को कुछ रीजन में स्वादिष्ट माना जाता है। चाइनीज़ मेडिसिन के लिए इनका स्केल्स को बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के मिरेकल क्योर के नाम पर यूज़ किया जाता है। यूँ तो इंटरनेशनल ट्रेड बैन है, पर इलीगल स्मगलिंग अभी भी हाई है, जिसकी वजह से चाइनीज़ पेंगोलिन IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। चाइनीज़ पेंगोलिन एक लिविंग घोस्ट जैसा है, जो शायद ही कभी कभी दिखाई देती है। इलीगल हंटिंग के कारण लगभग खो ही गया है। अगर हमने इसे अभी प्रोटेक्ट नहीं किया तो शायद अगले 20 सालों में ये सिर्फ किताबों और वीडियोस में ही मिलेगी। अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसे मुल्क में जहां पेंगोलिन एक नेशनल ट्रेजर की तरह माना जाता है। ये है फिलीपीन। ये है फिलीपीन पेंगोलिन, एक आइसलैंड स्पेशलिस्ट जो सिर्फ यहीं मिलता है और कहीं नहीं। मतलब सोचिए, एक छोटी सी जगह में कन्फाइंड रहता है और वहाँ भी इंसान का प्रेशर।
तो बताइए ये टफ लाइफ नहीं है? इसे पलावन पेंगोलिन भी कहा जाता है। फिलीपीन पेंगोलिन की लंबाई 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी स्केल्स सुंडा पेंगोलिन से थोड़ी छोटी, पतली और हल्की भूरी होती है और इसके सर और नाक भी थोड़े छोटे होते हैं। फिलीपीन पेंगोलिन की पूंछ सुंडा पेंगोलिन से थोड़ी कमज़ोर होती है। ये भी रात को शिकार करने वाला पेंगोलिन है, पर यह आर्बोरियल और टेरेस्टेरियल दोनों होते हैं। कभी पेड़ पर रहता है तो कभी ज़मीन पर गड्ढा खोदकर। इसके मेन डाइट चींटी और दीमक होते हैं, पर स्टडीज़ बताते हैं कि ये मोर अडेप्टेबल फीडर है। क्योंकि ये एक फुटबॉल की तरह रोल अप हो जाती है, इसलिए लोकल ने इसका नाम बलिंगटोंग दिया है, जिसका मतलब है टू रोल अप। बाकी सभी एशियन पेंगोलिन की तरह ये भी एक ही बच्चे को जन्म देती है और फीमेल फिलीपीन पेंगोलिन अपने बच्चे को एक गड्ढा खोदकर उसी में रखती है। फिलीपीन पेंगोलिन सिर्फ पलावन, कुलियोन और बुसांगा के जंगल, ग्रासलैंड्स और खेतों में पाई जाती है। ये एक इंडेमिक स्पीसीज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये और नेचुरली कहीं नहीं मिलती। फिलीपीन पेंगोलिन एक आइसलैंड स्पेशलिस्ट है, एक लिमिटेड दुनिया में जीने वाला क्रिएचर, लेकिन इनका दुनिया दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। अब बात करते हैं अफ्रीकन पेंगोलिन की, जिनमें सबसे बड़ी पेंगोलिन है जायंट ग्राउंड पेंगोलिन। दुनिया का सबसे बड़ा पेंगोलिन एक साइलेंट जायंट जो अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट में रहता है। आपने पेंगोलिन के छोटे वर्जन तो देख लिए, लेकिन ये एक मस्त हल्क जैसा लगता है, स्ट्रॉन्ग, हैवी और सबसे बड़ा। जायंट ग्राउंड पेंगोलिन की लंबाई 1.5 मीटर तक और वजन करीब 30 से 35 केजी तक हो सकता है। इसके स्केल्स गहरे भूरे से काला और काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी पूंछ लंबी और मस्कुलर होती है, जो ये अपने डिफेंसिव वेपन और बैलेंस के लिए यूज़ करती है। ये अपने पिछले दोनों पैरों से जब चलता है तो ये थोड़ा सा डायनासोर जैसा लगता है। सोचो एक जानवर जो अपने चलने की स्टाइल से आपको प्री हिस्टोरिक टाइम की याद दिलाता हो। जायंट ग्राउंड पेंगोलिन भी नॉकटर्नल होते हैं, पर ये काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं। अपने काफ़ी समय ज़मीन पर बिताते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर ये पानी में भी तैर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए जब ये अपना खाना खोजने जाते हैं तो अपने पेट भरने के लिए पूरी की पूरी एक दीमक के माउंड को ही ख़त्म कर सकते हैं और ये डेली 2 केजी तक कीड़े मकोड़े खा सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक जानवर जो खुद जंगल के पेस्ट कंट्रोल हैं, बिना केमिकल के सिर्फ अपनी जुबान से ही इकोसिस्टम बैलेंस करता है। जायंट ग्राउंड पेंगोलिन सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में गुयाना, सेरा लियोन, कैमरून, गैबून से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उगांडा के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट और सवन्ना के किनारे पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर डेंस कवर पसंद करता है, इंडियन पेंगोलिन के जैसे नहीं, जो कि ओपन ड्राई लैंड्स में रहते हैं। इसकी भी सबसे बड़ी थ्रेट है मीट के लिए हंटिंग और इलीगल स्केल की ट्रेडिंग। क्योंकि इसके स्केल काफ़ी बड़ी होते हैं, इसलिए शिकारी इसे मानते हैं कि एक ही पेंगोलिन से काफ़ी स्केल मिल जाता है। जायंट पेंगोलिन अपने नाम के जैसा ही एक जायंट है, लेकिन आयरनी देखिए, जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी मुसीबत इसका पीछा कर रही है। अगर इसे बचाना है तो हम सबको मिलकर इससे कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करना होगा। अब चलते हैं ट्री पेंगोलिन की तरफ, जिसे वाइट बेलीड पेंगोलिन भी कहा जाता है। ये अफ्रीका का एक यूनिक क्लाइंबर है जो अपना ज़्यादा वक्त पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं में बिताते हैं। ट्री पेंगोलिन की लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर और वजन 2 से 4.5 केजी तक होते हैं। इसकी स्केल भूरे से हल्के पीले और भूरे रंग का होता है। इसके पेट सफ़ेद और बिना बाल के होते हैं, इसलिए इसे वाइट बेलीड पेंगोलिन भी कहा जाता है। क्योंकि ये ट्री क्लाइंबर है, इसलिए इसके पूंछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जो इसे पेड़ों पर लटकने में मदद करती है। सोचो एक पेंगोलिन बंदर की ही तरह अपनी पूंछ से टहनियाँ पकड़ लेते हैं। ट्री पेंगोलिन ज़्यादातर पेड़ों पर रहने वाले चींटी और दीमक को खाते हैं। ये अपने लंबे पंजे और लंबे जीभ चींटियों को उनकी पेड़ों की खोल से निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सॉलिटरी स्पीसीज होते हैं, यानी कि एक पेड़ पर बस एक ही पेंगोलिन रहता है। 150 दिनों की प्रेगनेंसी के बाद ये सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है और फीमेल पेंगोलिन बहुत प्रोटेक्टिव होती है। मुसीबत आने पर ये अपने बच्चे को अपने पेट पर रखकर अपने बॉडी से शील्ड बना लेती है। ट्री पेंगोलिन सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में गुयाना, सेरा लियोन, युगांडा और अंगोला के रेन फॉरेस्ट
फॉरेस्ट एड्स और मैनग्रोव जैसे जंगल में रहना पसंद करते हैं। इससे भी मीट और स्केल के लिए हंट किया जाता है और लोकल ट्राइब इसे मैजिकल यानी जादुई जानवर मानते हैं और कभी कभी रिचुअल में भी इसे यूज़ किया जाता है। ट्री पेंगोलिन जंगल का एक साइलेंट क्लाइंबर है। जब बाकी पेंगोलिन ज़मीन पर अपनी दुनिया बनाते हैं, ये आसमान के नज़दीक टहनियों के बीच अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन पॉचर के नज़र से ये भी बच नहीं पाता है। अगर आपने सोचा है कि पेंगोलिन सिर्फ ज़मीन पर और बस पेड़ों पर मस्त रहता है तो आप गलत हैं। इसमें एक सर्कस आर्टिस्ट भी है और अगर आप पेंगोलिन फैमिली में कोई सर्कस का एक्रोबैट है तो वो है लॉन्ग टेल्ड पेंगोलिन, एक छोटा हल्का सा लेकिन एकदम एक्सपर्ट ट्री क्लाइंबर जिसका बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी देखकर आपको लगेगा कि ये जानवर जंगल का एक टाइट रोप वॉकर है। लॉन्ग टेल पेंगोलिन को ब्लैक बेलिड पेंगोलिन भी कहा जाता है क्योंकि इसके पेट का रंग काला होता है। इसकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर और बस 2 से 3 केजी तक ही इसका वज़न होता है। इसके स्केल बाकी सभी पेंगोलिन से छोटी और हल्की होती है, लेकिन इसके पूंछ बाकी सभी पेंगोलिन के पूंछ से लंबी है। इसके सिर्फ पूंछ की लंबाई 70 सेंटीमीटर होती है, जो कि इसके शरीर की लगभग 2 गुनी है। ये सच में जंगल का एक हैमॉक राइडर है। लॉन्ग टेल्ड पेंगोलिन डियोर्नल होते हैं, यानी कि ये दिन में अपना खाना खोजते हैं और ये दिन में ही एक्टिव रहता है, जो कि एक रेयर एक्सेप्शन है। ये ज़्यादातर पेड़ों पर रहने वाली चींटियों को और दीमक खाते हैं। ये बहुत ही एजाइल होते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से पतली टहनियों पर मूव कर सकता है। ये बस कभी कभी ही ज़मीन पर आते हैं और पूरी ज़िंदगी बस पेड़ों पर बिताते हैं। बाकी पेंगोलिन जब रात में निकलते हैं तो तब ये छोटा आर्टिस्ट दिन में ही अपना काम कर लेता है। लॉन्ग टेल पेंगोलिन वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के देशों में जैसे कैमरून, गेबन, घाना, आइवरी कोस्ट और कॉन्गो बेसिन के रेन फॉरेस्ट और स्वाम्प फॉरेस्ट के पेड़ों पर पाया जाता है। छोटे और फुर्तीले होने की वजह से कैप्चर करना मुश्किल होता है, लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो यह आसानी से दिख जाता है और इसे इसके स्केल और मीट के लिए शिकार कर लिया जाता है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी खतरा है डिफॉरेस्टेशन। लॉन्ग टेल पेंगोलिन एक लिविंग जिम्नास्ट है, छोटा सा लेकिन पेड़ों का एक मास्टर एक्रोबैट और बाकी सब पेंगोलिन से सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये दिन के वक्त एक्टिव होता है। एक ऐसा पेंगोलिन जो जंगल की धूप में अपनी कहानी लिखता है। आपने शायद पेंगोलिन की तस्वीर इंटरनेट पे देखी होगी और सबसे ज़्यादा जो प्रजाति दिखी जाती है वो है ये टेमेनिक्स ग्राउंड पेंगोलिन। अफ्रीका के खुले सवाना और ग्रासलैंड का एक तन्हाई सिपाही, जिसे आपको देखकर लगेगा कि एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा चल रहा हो। टेमेनिक्स पेंगोलिन को कैप पेंगोलिन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई पूंछ को मिलाकर 1.2 मीटर तक और वजन 5 से 12 केजी तक हो सकती है। इसके स्केल्स काफ़ी हार्ड और रफ होते हैं, जिसका रंग भूरे सा या हल्के येलो सा होता है और पूंछ छोटी और स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वॉकिंग स्टाइल यूनिक है। ये अपने पिछले पैरों पर थोड़ा सीधा होकर चलता है और एकदम मिनी डायनासोर जैसा दिखता है। जब ये चलता है तो आपको लगेगा जैसे कोई पुराना रेप्टाइल जिंदा होकर अफ्रीका के ज़मीन पर घूम रहा है। टेमेनिक्स ग्राउंड पेंगोलिन भी रात में घूमने वाला पेंगोलिन है और ये ज़्यादातर दिमाग को अपना खाना बनाना पसंद करते हैं। ये सॉलिटरी भी होते हैं जो अकेले ही घूमना पसंद करते हैं। जंगल के रात में जब सब सो रहे होते हैं तब ये आर्मर्ड नाइट दिमाग के ढेर पर अपना साइलेंट अटैक लॉन्च करता है और अपनी लंबी और चिपचिपा जीभ से दिमाग को खा जाता है और हर रात ये 200 ग्राम से ज़्यादा इंसेक्ट खाता है। टेमेनिक्स ग्राउंड पेंगोलिन की मेटिंग लगभग रेनी सीजन के अराउंड होता है और सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। जन्म के टाइम पर इनकी स्केल सॉफ्ट होती है, पर बस 2 से 3 दिन में ही ये हार्ड हो जाती है। इनकी स्केल इतनी हार्ड और शार्प होती है कि शेर और लिपर्स भी इसे तोड़ नहीं पाते हैं। अगर कोई प्रीडेटर टच करे तो वो अपना स्केल से कट जैसा इंजरी दे सकता है। सवन्ना के शेर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये खाना है या एक मूविंग कैक्टस। टेमेनिक्स ग्राउंड पेंगोलिन सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और तंजानिया जैसे देशों के सवन्ना, ग्रासलैंड और स्क्रबलैंड्स में पाए जाते हैं। इसे भी मीट और स्केल के लिए हंटिंग किया जाता है
और रोड किल और हैबिटेट लॉस भी इसकी थ्रेट है। काफ़ी कंजर्वेशन एनजीओज अफ्रीका में इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है, हर पेंगोलिन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। टेमेनिक्स पेंगोलिन अफ्रीका के खुले मैदानों के लिए बना है। अपराइट वॉक, दिमाग खाने वाला और एकदम डेजर्ट वॉरियर जैसा स्केल। तो दोस्तों, ये था सारे 8 पेंगोलिन, जंगल के ये छुपे हुए नाइट्स। इंडियन पेंगोलिन जो हमारे देश के पेड़ों के नीचे छिपकर रहता है। चाइनीज़ पेंगोलिन जो माउंटेन्स में सर्वाइव करता है। जायंट ग्राउंड और ट्री पेंगोलिन जो अफ्रीका के फॉरेस्ट के सीक्रेट गार्जियंस हैं। लॉन्ग टेल पेंगोलिन जो पेड़ों का एक एक्रोबेट है। टेमेनिक जो सवन्ना का आर्मर्ड वॉरियर है। और फाइनली फिलीपीन और सुंडा पेंगोलिन जो साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट के साइलेंट सर्वाइवर हैं। सोचो, ये जानवर 80 मिलियन साल से जिंदा है। डायनासोर गए, मेमथ गए, लेकिन पेंगोलिन बच गए। और आज एक ही जनरेशन में सिर्फ इंसान की वजह से ये दुनिया से गायब हो सकते हैं। हर साल हज़ारों पेंगोलिन मार दिए जाते हैं बस उनके स्केल्स के लिए, जो एक्चुअली सिर्फ केराटिन होते हैं। वही चीज़ जो हमारे नेल्स और बालों में होती है। मतलब एक जानवर एक्सटिंक्ट हो रहा है सिर्फ एक अंधविश्वास की वजह से। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। हर एक शेर और हर एक आवाज़ और हर एक इंसान की अवेयरनेस इनके लिए नई रोशनी बन सकती है। पेंगोलिन को बचाना मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरी है कि हम समझें कि इनकी ज़रूरत कितनी बड़ी है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर सकता हूँ। सिंपल, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और पेंगोलिन के बारे में अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस जानवर के बारे में जानेंगे उतनी ही ज़्यादा चांस है कि पेंगोलिन जिंदा रहे। और दोस्तों, अगर आपको लगा कि पेंगोलिन बोरिंग है तो याद रखिए, दुनिया का सबसे पुराना सर्वाइवल बोरिंग कभी नहीं हो सकता। क्या ये अमेजिंग नहीं है? मैं हूँ अजहर और ये थी कहानी दुनिया के सबसे यूनिक और इंडेंजर्ड जानवर की, पेंगोलिन्स। अगली वीडियो तक अपने आसपास के वाइल्ड लाइफ को रिस्पेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए और याद रखिए, हर एक प्रजाति इम्पोर्टेंट है।